हेलो दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाला है तो मैंने सोचा ये क्विक मिठाई बताई जाए जो कि हर कोई आसानी से घर पे बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के मिल्क पाउडर। ये हल्का मीठा वाला मिल्क पाउडर है, मैं नेस्ले ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये वही मिल्क पाउडर है जो कि बचपन में हम सभी ने चम्मच भर के खाया है, मुँह से फूँक उड़ा उड़ा के, तो मेरा तो ये फ़ेवरेट है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पिसी हुई शक्कर। आधा कप इसलिए क्योंकि मिल्क पाउडर आप सबको पता है थोड़ा सा मीठा होता है, तो बहुत ज़्यादा शक्कर डालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए आधा कप दूध। तो ये पहले से ही बॉईल किया हुआ दूध है, फ्रिज में से मैंने निकाला है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, विस्क करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। वैसे तो नॉर्मली हम गैस में पैन रख के भी दूध डाल के ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन वैसे क्या होता है ना, गर्म दूध में अगर आप मिल्क पाउडर डालेंगे ना तो बहुत सारी गांठें आ जाती, लम्प्स आ जाते हैं, एकदम दरदरा टेक्स्चर हो जाता है। वैसा टेक्स्चर हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस वक्त मुझे ये जो है मिक्सचर है ना थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबल स्पून और दूध डाल रही हूँ। मान लीजिए आप टोटल दूध 3/4 कप यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी मिक्स करते जाएंगे जब तक कि हमें स्मूथ बैटर ना मिले। देखिए एकदम ही स्मूथ होना चाहिए, गाढ़ा क्रीमी घोल होना चाहिए विदाउट एनी लम्प्स। ये देखिए बहुत ही आसान बर्फ़ी है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आगे आप देखना प्रोसेस कितना आसान हो जाएगा। तो बस ये हमारा घोल तैयार हो गया, इसको आगे प्रोसेस करते हैं। इसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के घी। तो मेरा जो घी है ना वो मेल्ट किया हुआ नहीं है, तो मतलब टोटल आप घी मान सकते हैं करीबन 3 टेबल स्पून होगा मेल्ट किया हुआ। तो अगर आप मेल्टेड घी यूज़ करें तो 3 टेबल स्पून तक के डालिएगा। जैसे ही घी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे ये क्रीमी मिक्सचर। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाढ़ा क्रीमी लग रहा है, मैंने तो ऐसे ही टेस्ट करके देखा, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो ये गाढ़ा क्रीमी मिक्सचर इसमें डाल देंगे और अब इसको पकाएंगे। बस इतना ही हमें इसमें काम करना है और इसको पकाना भी बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय के लिए पकाना है। मैं आपको बताती जाऊँगी सारे मेथड्स एज एंड व्हेन हम पकाते जाएंगे। तो अब इसको हमें पकाना है लो फ्लेम पे 10 से 11 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय इसको पकने में नहीं लगता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए बस उतना ही हमें पकाना है। खोए जैसा टेक्सचर इसका तैयार हो जाएगा। तो इसको धीरे धीरे आप देखेंगे कि थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो ये पानी छोड़ेगा क्योंकि इसमें हमने शक्कर डाली है, फिर धीरे धीरे नहीं गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको लगातार ऐसे मिक्स करते जाएंगे फ्रेंड्स, इसको छोड़िएगा बिल्कुल नहीं तो कभी भी ये लग जाता है। और वैसे भी मैं तो नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ, तो कभी कभी थोड़ा सा जल्दी से लगने का भी चांस होता है। तो फ्रेंड्स जब तक ये खोया तैयार हो रहा है, आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल के इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। और मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है, और जिस कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे ना, मैं वही वाली मिठाई नेक्स्ट बनाने की कोशिश करूँगी। वैसे इससे पहले कि कोई कमेंट आ जाए, मैं बता देती हूँ कि मेरी फेवरेट मिठाई कौन सी है। तो हाल ही में मेरी करंट फेवरेट मिठाई है बेसन बर्फ़ी और सेव बर्फ़ी। सेव बर्फ़ी जो उसको हम कहते हैं सिंगर मिठाई सिंधी में, वो सबसे अच्छी सिंगर मिठाई मैंने खाई है उल्लासनगर में। और मुंबई में ना सायन में गुरु कृपा में सबसे अच्छी सेव बर्फ़ी मिलती है। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने सेव बर्फ़ी खाई है कि नहीं, और अगर खाई है तो कहाँ की खाई है और कहाँ की सबसे अच्छी रहती है। तो बस फ्रेंड्स ये देखते देखते आप देख सकते हैं कि हमारा घोल जो है थोड़ा सा गाढ़ा होने लग गया है। तो इसको और पकाएंगे। देखिए अभी थोड़ा सा थिक होने लगा है ना, तो अब आपको और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, ताकि अचानक से गाढ़ा ना हो जाए और नीचे लग ना जाए। तो इसको लगातार ऐसे पकाते जाएंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा रबड़ी वाला टेक्सचर हो गया है ना, तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी इलायची पाउडर फ्लेवरिंग के लिए। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल दूध पेड़ा पसंद है, तो आप इलायची स्किप कर सकते हैं, या फिर आप रोज़ वाटर या फिर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। बस ये 3 से 4 चीज़ें ही लगती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कुछ समय लगता नहीं है, बहुत आसान मिठाई है। आप देखना बहुत झटपट तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून और घी, और फिर से इसको आगे प्रोसेस करते जाएंगे। तो टोटल घी हमें यूज़ करना है 4 टेबल स्पून। बस ये 3 से 4 चीज़ें ही लगती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कुछ समय लगता नहीं है, बहुत आसान मिठाई है। आप देखना बहुत झटपट तैयार हो जाएगी। तो इसको लगातार और पकाते जाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, और देखने के लिए कि ये सेट होएगी कि नहीं। मतलब क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप राइट स्टेज में इसको सेट नहीं करेंगे ना, थोड़ी सी चिपचिपी रह जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, इसका थोड़ा सा घोल आप निकाल लीजिए एक कटोरी में,
और फिर उसको ऐसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, तुरंत नहीं चेक होएगा, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। और उसके बाद 30 से 40 सेकंड बाद आप देखना ऐसे लंपी बन रहा है कि नहीं, ऐसे बॉल जैसा बन रहा है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे सेटिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है तो ही आप गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, वरना आप क्या कीजिएगा ना, इसको थोड़ा सा और प्रोसेस कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। वैसे आपको मैं टोटल टाइम बता देती हूँ एग्जैक्टली। इसको घी डालने के बाद जब हमने डाला ना, टोटल 12 से 13 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं आप एकदम हमारा खोया तैयार हो गया है। तो बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल देंगे। तो इसको मैं बटर पेपर पे निकाल रही हूँ। बटर पेपर में निकालने से क्या होता है ना, आप ऐसे थोड़ा सा उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं और बटर पेपर से थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे करके इसको आप फैला भी सकते हैं। तो इस वक्त मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और इस वक्त एकदम वैसा नहीं सेट हुआ है कि मैं इसको कट कर सकूं। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इस मिक्सचर को मैं फ्रिज में रख रही हूँ बस 5-6 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। उससे क्या होगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा तो हम आगे का प्रोसेस कर लेंगे। ये देखिए मेरा मिक्सचर अच्छे से सेट हो गया है। इतना सेट हो गया एक्चुअली 6-7 मिनट में ही कि मैं इसको बेल सकती हूँ। तो बस इसको अब बेल लेंगे। जितनी पतली या मोटी बर्फ़ी आपको पसंद है उसको बेल लेंगे। वैसे तो मैं इस बार भी फ्रेंड्स रायपुर नहीं जाने वाली हूँ रक्षाबंधन में। आपका रक्षाबंधन में क्या प्लान्स है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसको बेल लेंगे थोड़ा और। ये देखिए इतनी थिक मैंने रखी है। और अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको बर्फ़ी के पीसेस में काट सकते हैं, स्क्वायर काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक राउंड कुकी कटर ले रही हूँ ताकि अच्छा सा शेप आ जाए, क्योंकि हम स्पेशल मौके के लिए बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये सर्कल तैयार हो गया। तो बस हम ऐसे ही राउंड बर्फ़ी सी बनाने वाले हैं सारे मिक्सचर की। तो सारे राउंडल्स निकाल दीजिए और बाकी जो मिक्सचर फ्रेंड्स साइड का बचेगा ना, उसको भी आप वापस से फॉर्म कर सकते हैं, वापस से उसका आटा गूँथ सकते हैं। थोड़ा सा आप गूँथेंगे ना, वापस से वो सॉफ्ट हो जाता है और फिर से आपको जो शेप निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं प्लेट में आपको दिखाती हूँ, सारे राउंडल्स मेरे रेडी हो गए हैं। वैसे आप चाहें तो इसको एक बर्फ़ी ट्रे में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको बार्स चाहिए या स्क्वायर्स चाहिए ना, तो आप एकदम बर्फ़ी ट्रे में भी डाल दीजिए और थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, या फिर रूम टेम्परेचर पे भी सेट हो जाता है वैसे आसानी से। और सारे रखने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा सिल्वर वर्क, कि स्पेशल मौक़ों में तो फ्रेंड्स ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है ना सिल्वर वर्क के साथ। वैसे ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो सब में थोड़ा थोड़ा ऐसे स्प्रेड कर लेंगे सिल्वर वर्क। और उसके बाद इसको अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता। आप चाहें तो इसके ऊपर केसर भी डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप प्लेट अप कर सकते हैं। तो सब में मैंने पिस्ता डाल दिया और उसके बाद इस कलर कॉम्बिनेशन के मैंने थोड़े से रोज़ पेटल्स थे, वो मैंने सारे पे डाल दिए जस्ट फॉर कलर कॉम्बिनेशन, ताकि बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे इस रक्षाबंधन के लिए। तो बस अब तो ये बर्फ़ी रेडी हो गई। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले से इसको सेट कर दिया था। पर अगर आप बर्फ़ी ट्रे में बना रहे हैं तो उसको पहले सेट कीजिएगा फिर काटिएगा। तो ये देखिए मेरी सारी ईजी मिल्क पाउडर बर्फ़ियाँ रेडी हो गई है। देखते देखते बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगे। मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ और अब मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना इजीली निकल गई, बिल्कुल जैसे मावे का टेक्सचर होता है ना, खोए का टेक्सचर, बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो रियली अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, आप अपना रक्षाबंधन ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय।